नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी आरओ के लिए हिंदी में विशेष्य एवं विशेषण से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले यूपी आरओ के एग्जाम में आ चुके हैं। यह हमारी इस टॉपिक की क्लास संख्या 2 है। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास करा दी है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह क्लास देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको 1 से 50 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। आज की इस क्लास में हम 50 से आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इतिहास से विशेषण शब्द बनता है। हमें बताना है भाई, इतिहास शब्द से कौन सा विशेषण शब्द बनता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ऐतिहासिक, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक, सी ऑप्शन है ऐतिहासी और डी ऑप्शन है आपका इतिहासी। तो भाई इतिहास शब्द से जो विशेषण शब्द बनता है वो है आपका ऐतिहासिक शब्द। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 52, तीसरा शब्द में विशेषण है। हमें बताना है भाई तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है पूर्णांक बोधक विशेषण, बी ऑप्शन है आवृत्तिवाचक विशेषण, सी ऑप्शन है गणनावाचक विशेषण और डी ऑप्शन है क्रमवाचक विशेषण। जो आपका तीसरा शब्द है इसमें जो विशेषण है वो है क्रमवाचक विशेषण। कौन सा है भाई? क्रमवाचक विशेषण है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 53, चौथाई शब्द में विशेषण है। हमें बताना है भाई चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आवृत्तिवाचक विशेषण, बी ऑप्शन है गणनावाचक विशेषण, सी ऑप्शन है क्रमवाचक विशेषण और डी ऑप्शन है आपका अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो चौथाई शब्द में जो विशेषण है भाई वो है आपका अपूर्णांक बोधक विशेषण। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 54, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। हमें बताना है भाई विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, बी ऑप्शन है गणनावाचक विशेषण, सी ऑप्शन है विशेष्य और डी ऑप्शन आपका सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं भाई। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 55, विशेष्य वह शब्द होता है। हमें बताना है भाई विशेष्य कौन सा शब्द होता है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, बी ऑप्शन है जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, सी ऑप्शन है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेष्य भाई किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 56, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है वाक्य में विशेष्य है। हमें बताना है भाई इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मोहन, बी ऑप्शन है एक, सी ऑप्शन है अच्छा और डी ऑप्शन है विद्यार्थी। तो भाई विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है भाई? विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि अच्छा है विद्यार्थी। ठीक है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? विद्यार्थी की बताई जा रही है। तो विद्यार्थी क्या होगा यहाँ पर? विशेष्य होगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 57, मोहन सुंदर बालक है वाक्य में विशेष्य है। हमें बताना है भाई मोहन सुंदर बालक है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मोहन, बी ऑप्शन है सुंदर, सी ऑप्शन है बालक और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई मोहन सुंदर बालक है, इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? इसमें बालक की विशेषता बताई जा रही है कि बालक सुंदर है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बालक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 58, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन पद है। हमें बताना है भाई बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन सा पद है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है नीला छोटा, बी ऑप्शन है बड़ा छोटा, सी ऑप्शन है घर आदमी वस्त्र और डी ऑप्शन है छोटा नीला। तो भाई विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? घर की विशेषता बताई जा रही है कि घर बड़ा है। ठीक है भाई, यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि वो छोटा है।
यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है। तो यहाँ पर कौन कौन से विशेष्य है भाई, घर है, आदमी है और वस्त्र है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, घर, आदमी, वस्त्र, ये क्या है, विशेष्य है यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 59, विशेष्य शब्द है, हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा शब्द विशेष्य है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका रामलला, बी ऑप्शन है बुद्धिमती स्त्री, सी ऑप्शन है रामपति और डी ऑप्शन है सीताराम। तो भाई इनमें जो विशेष्य है वो है सीताराम। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो सीता है और जो राम है ये क्या है, संज्ञा है। क्या है भाई, संज्ञा है। समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में विशेष्य पद है, हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द विशेष्य है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनुरागी, बी ऑप्शन आपका अनादरित, सी ऑप्शन आपका अपमानित और डी ऑप्शन है अग्नि। तो हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा पद विशेष्य है, वो है आपका अग्नि। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अग्नि क्या है, विशेष्य है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 61, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, हमें बताना है भाई रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक क्या है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है विशेष्य, बी ऑप्शन है विशेषण, सी ऑप्शन है क्रिया विशेषण और डी ऑप्शन आपका सर्वनाम। तो भाई जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि पुस्तक पुरानी है, तो पुस्तक क्या होगी, यहाँ पर विशेष्य होगी। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 62, विशेष्य शब्द है, हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द विशेष्य है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ललिता, बी ऑप्शन है सुंदर, सी ऑप्शन है लंबा और डी ऑप्शन आपका लघु। तो भाई ललिता जो शब्द है ये क्या है, विशेष्य है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो सुंदर है, लघु है, वो लंबा है, ये तीनों शब्द क्या है, ये विशेषण है। क्या है भाई, विशेषण। और जो ललिता शब्द है ये क्या है, विशेष्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में विशेष्य पद है, हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा विशेष्य पद है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है उमा, बी ऑप्शन है कालिमा, सी ऑप्शन है मधुरिका और डी ऑप्शन है महिमा। तो भाई इनमें से हमें बताना है कौन सा पद विशेष्य है। तो जो उमा शब्द है ये क्या है, ये विशेष्य शब्द है। क्या है, विशेष्य शब्द है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 64, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इस वाक्य में मुख्य विशेषण है, हमें बताना है भाई दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इस वाक्य में मुख्य विशेषण कौन सा शब्द है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है दशरथ, बी ऑप्शन है राम, सी ऑप्शन है प्राण और डी ऑप्शन है आकुल। तो भाई दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इस वाक्य में जो प्राण शब्द है ये क्या है, मुख्य विशेषण है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, प्राण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन है, हमें बताना है भाई इन शब्दों में कौन सा शब्द विशेष्य है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आकाशीय, बी ऑप्शन है आकाश, सी ऑप्शन है आराध्य और डी ऑप्शन है आश्रित। तो भाई इन शब्दों में जो विशेष्य है वो कौन सा शब्द है, वो है आपका आकाश। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आकाश का जो विशेषण होता है वो क्या होता है, आकाशीय होता है। क्या होता है, आकाशीय होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 65, वह एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है, हमें बताना है भाई वह एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष्य है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है वह, बी ऑप्शन है एक, सी ऑप्शन है अच्छा और डी ऑप्शन है विद्यार्थी। तो भाई जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में किसकी विशेषता बताई जा रही है, विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि विद्यार्थी अच्छा है। तो जो हमारा विशेष्य हो जाएगा वो विद्यार्थी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, विद्यार्थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, हमें बताना है इन शब्दों में से कौन सा शब्द विशेष्य है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आसीन, बी ऑप्शन है अग्नि, सी ऑप्शन है मधुर और डी ऑप्शन है कर्मठ। तो हमें बताना था इनमें से कौन सा शब्द विशेष्य है, वो है आपका अग्नि। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अग्नि क्या है, विशेष्य है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 68, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? भाई वाक्य है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है वो हमें बताना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ठंडा, बी ऑप्शन है ठंड, सी ऑप्शन पानी और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो इस वाक्य में किसकी विशेषता बताई जा रही है, पानी की विशेषता बताई जा रही है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठीक है, तो इसमें वाक्य में विशेष्य क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर पानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? हमें बताना है भाई निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेष्य है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अनासक्ति, बी ऑप्शन है अनासक्त, सी ऑप्शन है अनुशासित और डी ऑप्शन है अपमानित। तो भाई जो अनासक्ति है ये क्या है, आपका विशेष्य है। क्या है, विशेष्य है और इसका विशेषण क्या होता है, अनासक्त होता है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनासक्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? हमें बताना है भाई निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेष्य है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है पौष्टिक, बी ऑप्शन है पाठकीय, सी ऑप्शन है भावुक और डी ऑप्शन है विषाद। तो जो विषाद शब्द है ये क्या है भाई, विशेष्य है। क्या है, विशेष्य है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में से हमें बताना है भाई कौन सा शब्द विशेषण है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बनारसी, बी ऑप्शन है भारतवर्ष, सी ऑप्शन है बाजार और डी ऑप्शन है खेती। तो जो बनारसी शब्द है ये क्या है भाई, विशेषण है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 72, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्यापति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सर्वनाम, बी ऑप्शन है विशेषण, सी ऑप्शन है क्रिया और डी ऑप्शन है आपका अव्यय। तो भाई जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्यापति मर्यादित होती है उसको विशेषण कहते हैं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 73, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सरपंच, बी ऑप्शन है पांचवा, सी ऑप्शन है आपका परपंच और डी ऑप्शन है आपका पहुंच। तो इन शब्दों में जो विशेषण शब्द है वो है आपका पांचवा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 74, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? हमें बताना है भाई ऋषि शब्द से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आर्स, बी ऑप्शन है ऋषिकल्प, सी ऑप्शन है ऋषि तुल्य और डी ऑप्शन है ऋषिवत। तो भाई ऋषि शब्द से जो विशेषण शब्द बनेगा वो बनेगा आर्ष। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 75, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? हमें बताना है भाई इन शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भयभीत, बी ऑप्शन है निर्भीक, सी ऑप्शन है भीरु और डी ऑप्शन है भय। तो भाई जो भय शब्द है ये क्या है, आपका विशेष्य है ना कि विशेषण। भय शब्द क्या है भाई, विशेष्य है ना कि विशेषण। जो आपका भयभीत है, निर्भीक है और भीरु है ये तीनों शब्द क्या है, ये आपके विशेषण है। ठीक है, तो हमें बताना था कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा भय, क्योंकि भय क्या है, आपका विशेष्य है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 76, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कुशल, बी ऑप्शन है चतुर, सी ऑप्शन है आपका अध्ययनशील और डी ऑप्शन आपका मेधावी। तो भाई एक प्रतिभा संपन्न छात्र का जो विशेषण होगा वो होगा मेधावी। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संख्यावाचक, बी ऑप्शन है परिमाणवाचक, सी ऑप्शन आपका गुणवाचक और डी ऑप्शन आपका सर्वनामिक। तो भाई नीली साड़ी में जो विशेषण है वो है आपका गुणवाचक विशेषण। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 78, यह चांदी खोटी सी
दिखती है इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका गुणवाचक विशेषण, बी ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, सी ऑप्शन है आपका परिमाण बोधक विशेषण और डी ऑप्शन है आपका पूर्णांक बोधक विशेषण। तो यह चांदी खोटी सी दिखती है इस वाक्य में जो खोटी सी शब्द है ये कौन सा विशेषण है? ये आपका गुणवाचक विशेषण है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है, हमें बताना है भाई। निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में जो युग्म गलत है वो हमें बताना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सर्व सुलभ, बी ऑप्शन है ताजी रोटी, सी ऑप्शन है कर्मनिष्ठ, डी ऑप्शन है भाव विवल। तो भाई जो आपका सर्व सुलभ है ये दोनों क्या है आपके विशेषण है। क्या है भाई? विशेषण है, ना कि विशेष्य विशेषण। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये युग्म गलत है विशेष्य विशेषण के तौर पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 80, परिमाण क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, हमें बताना है इन वाक्यों में से परिमाण क्रिया विशेषण का जो वाक्य है वो हमें बताना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है वह बहुत थक गया है, बी ऑप्शन है वह अभी अभी गया है, सी ऑप्शन है वह अंदर बैठा है, डी ऑप्शन है अब वह भली भांति नाच लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वह बहुत थक गया है। इसमें परिमाण क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 81, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है परिमाणवाचक, बी ऑप्शन है गुणवाचक, सी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक और डी ऑप्शन है संख्यावाचक। तो भाई मीठा अमरूद में जो मीठा विशेषण है ये किस प्रकार का विशेषण है? ये आपका गुणवाचक विशेषण है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 82, तुम कहां पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गुणवाचक, बी ऑप्शन है प्रश्नवाचक, सी ऑप्शन है संख्यावाचक और डी ऑप्शन है आपका संकेतवाचक। तो तुम कहां पढ़ते हो इस वाक्य में प्रश्नवाचक विशेषण है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 83, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका गुणवाचक विशेषण, बी ऑप्शन है आपका परिमाणवाचक विशेषण, सी ऑप्शन है संकेतवाचक विशेषण और डी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में जो उस शब्द है ये क्या है आपका संकेतवाचक विशेषण है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 84, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? हमें बताना है भाई लोभी शब्द किस विधि से निर्मित विशेषण है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है संज्ञा विधि, बी ऑप्शन है सर्वनाम विधि, सी ऑप्शन है क्रिया विधि, डी ऑप्शन आपका प्रत्यय विधि। तो भाई जो लोभी शब्द है यह प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो आपका लोभी शब्द बना है यह लोभ प्लस ई प्रत्यय से बना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रत्यय विधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 85, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? हमें बताना है भाई अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है छोटा बड़ा, बी ऑप्शन है हरा पीला, सी ऑप्शन है आपका दो तीन और डी ऑप्शन है राम लक्ष्मण। तो भाई हमें बताना था कि विशेषण नहीं है इनमें से कौन सा युग्म, वो है हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर राम लक्ष्मण, क्योंकि राम लक्ष्मण क्या है आपके विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। जो आपका छोटा बड़ा हरा पीला दो तीन ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा राम लक्ष्मण, क्योंकि राम लक्ष्मण क्या है? ये विशेष्य है और संज्ञा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सात, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है रावण और डी ऑप्शन है खट्टा। तो हमें बताना है भाई संख्यावाचक विशेषण कौन सा है इनमें। तो सात जो है ये क्या है आपका संख्यावाचक विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 87, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। इस वाक्य में हमें बताना है कि इसमें विशेष्य कौन सा शब्द है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है वह, बी ऑप्शन है श्रेष्ठ, सी ऑप्शन है उपासक और डी ऑप्शन है। तो भाई जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको विशेष्य कहते हैं। तो इस वाक्य में किसकी विशेषता बताई जा रही है, उपासक की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेष्य क्या होगा, इसमें उपासक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपासक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 88, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य है। इस वाक्य में हमें बताना है भाई कितने विशेषण है और कितने विशेष्य है। तो देखते हैं भाई इस वाक्य में कितने विशेषण है और कितने विशेष्य है। सबसे पहले हम विशेषण देखते हैं, कितने विशेषण है इस वाक्य में। भले, महान, उचित, संयमित, ये चार क्या हो जाएंगे आपके विशेषण हो जाएंगे। एक, दो, तीन और चार। तो इस वाक्य में चार क्या है, विशेषण है। ठीक है, कितने विशेषण है, चार विशेषण है। विशेष्य देखते हैं भाई, लोग, व्यवहार, कितने विशेष्य हैं, दो विशेष्य हैं। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है हमारे चार विशेषण और दो विशेष्य। पहला ऑप्शन जो है हमारा दो विशेषण और दो विशेष्य, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है तीन विशेषण और दो विशेष्य, ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है चार विशेषण और तीन विशेष्य, ये गलत हो जाएगा। तो बचा हमारा डी ऑप्शन, चार विशेषण और दो विशेष्य। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 89, यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गाय की, बी ऑप्शन है दूध की, सी ऑप्शन है देने की और डी ऑप्शन है किसी की नहीं। तो भाई जो अधिक है, यह शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, यह दूध की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की विशेषता बता रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, दूध की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 90, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। इस वाक्य में हमें बताना है कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, बी ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, सी ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण और डी ऑप्शन आपका परिमाण बोधक विशेषण। तो इस वाक्य में जो विद्वान है ये क्या है, आपका विशेषण है। तो ये आपका गुणवाचक विशेषण है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इन शब्दों में से हमें बताना है भाई कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका उत्कृष्ट, बी ऑप्शन है आपका निकृष्ट, सी ऑप्शन आपका धृष्ट और डी ऑप्शन आपका विषाद। तो भाई जो आपका विषाद शब्द है ये क्या है, विशेष्य है ना कि विशेषण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विषाद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। हमें बताना है भाई निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सज्जन, बी ऑप्शन है दुर्जन, सी ऑप्शन है सुकुमार और डी ऑप्शन है मानस। तो भाई जो आपका मानस शब्द है ये क्या है, आपका विशेष्य है ना कि विशेषण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। हमें बताना है इन शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आगामी, बी ऑप्शन है शांत, सी ऑप्शन है काला और डी ऑप्शन है तुम। तो भाई जो आपका तुम शब्द है ये विशेषण नहीं है, ये क्या है, आपका सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में विशेषण पद है। हमें बताना है भाई इन शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका उपासना, बी ऑप्शन है उद्गार, सी ऑप्शन है आपका आयतलोचना और डी ऑप्शन आपका वंदना। तो जो आपका आयतलोचना है ये क्या है, विशेषण है ना कि विशेष्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयतलोचना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 95, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। हमें बताना है भाई नीचे जो हमें चार वाक्य दिए हैं हमें इनमें से बताना है कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन है हमारा
राम और श्याम भाई हैं। बी ऑप्शन है राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। सी ऑप्शन है माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। डी ऑप्शन है आपका राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो इस वाक्य में जो और है ये क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। जो आपका ए ऑप्शन है राम और श्याम भाई है, इसमें जो और है ये क्या है, आपका योजक शब्द है। ठीक है जी। जो बी ऑप्शन है राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, यहाँ पर भी जो और शब्द है ये भी आपका योजक शब्द है। ठीक है जी। जो आपका सी ऑप्शन है माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, यहाँ पर जो और शब्द है ये भी क्या है, आपका योजक शब्द है। जो आपका डी ऑप्शन था राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है कि राम ने एक रोटी खा ली है, वो दूसरी रोटी मांग रहा है। तो जहां पर जो और शब्द है ये क्या है, आपका विशेषण है। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 96, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, हमें बताना है भाई। यहाँ पर हमें नीचे 4 वाक्य दिए हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें इनमें से बताना है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन है लड़का आया है। बी ऑप्शन है वह गुलाब के फूल लाया है। सी ऑप्शन है गुलाब के फूल मुझे पसंद है। डी ऑप्शन है वह लड़का फूल देकर चला गया। तो भाई जो आपका सी ऑप्शन है गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। जो आपका पसंद शब्द है ये क्या है, यहाँ पर विशेषण है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 97, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। इस वाक्य में हमें बताना है भाई कितने विशेषण है और कितने विशेष्य है। ठीक है, तो देखते हैं भाई इस वाक्य में कितने विशेषण है और कितने विशेष्य है। सबसे पहले हम विशेषण की बात कर लेते हैं कि कितने विशेषण है। जो आपका सुगंधित है ये क्या है, आपका विशेषण है। ठीक है, लोभी भी विशेषण है, राजस्थानी भी विशेषण है और अवैध भी विशेषण है। तो कितने विशेषण हो गए इसमें, ये 4 हो गए। कितने हो गए भाई, 4 हो गए, 1 2 3 और एक 4। ठीक है, तो 4 विशेषण देखते हैं कौन से ऑप्शन में है हमारे। ए में कितने हैं, 3 विशेषण, ये गलत हो जाएगा। बी में देखो 2 विशेषण, ये गलत हो जाएगा। सी में 4 विशेषण है और डी में कितने विशेषण है, तो 3 विशेषण है, ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन, 4 विशेषण और 4 विशेष्य। देखो इसमें 4 विशेष्य है। कस्तूरी ये क्या है, आपका विशेष्य। ठीक है, शिकारी विशेष्य है। हिरणो ये भी क्या है, आपका विशेष्य है। और यहाँ पर शिकार भी क्या है, आपका विशेष्य है। तो इस वाक्य में 4 विशेषण है और 4 विशेष्य है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 विशेषण और 4 विशेष्य। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 98, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। हमें बताना है इस वाक्य में कितने विशेषण है और कितने विशेष्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम विशेषण की बात करते हैं कि कितने विशेषण है इस वाक्य में। जो आपका समुद्री है ये क्या है, ये भी आपका विशेषण है। घातक भी क्या है, विशेषण है। कीमती भी क्या है, आपका विशेषण है। ठीक है, तो इसमें 3 विशेषण है। कितने विशेषण है भाई, 3 है, 1 2 और 3। ठीक है, विशेष्य देखते हैं कितने हैं, 1 और 2। इसमें आपके 2 विशेष्य हैं और 3 विशेषण है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारे 3 विशेषण और 2 विशेष्य है। ए ऑप्शन है हमारा 3 विशेषण और 2 विशेष्य। बी ऑप्शन है 2 विशेषण और 3 विशेष्य। सी ऑप्शन है 2 विशेषण 2 विशेष्य और डी ऑप्शन है आपका 3 विशेषण और 1 विशेष्य। तो हमारे ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है भाई ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 3 विशेषण और 2 विशेष्य। देखो विशेषण मैंने आपको बता दिया है, समुद्री, घातक और कीमती, ये तीनों क्या है, आपके विशेषण है। और विशेष्य कौन कौन से है, सांप और जहर, ये आपके विशेष्य है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, हमें बताना है भाई इन शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सुंदरता, बी ऑप्शन है कवि, सी ऑप्शन है विद्वान और डी ऑप्शन है भलाई। तो जो आपका विद्वान शब्द है ये क्या है, आपका
विशेषण है। सुंदरता, कवि, भलाई, ये क्या है? विशेष्य है तीनों। ठीक है, समझ गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 100, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। हमें बताना है भाई इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है व्यक्ति, बी ऑप्शन आपका कृषकाय, सी ऑप्शन है वह, और डी ऑप्शन है दौड़ने लगा। तो भाई विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है भाई? व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अंधेरा, बी ऑप्शन है धीरे धीरे, सी ऑप्शन है चाल चलन, और डी ऑप्शन आपका सुंदर। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है भाई? क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 102, दोनों शब्द है। चार ऑप्शन हमें दिए हैं, हमें इनमें से बताना है भाई दोनों शब्द क्या है। ए ऑप्शन है समुदायवाचक विशेषण, बी ऑप्शन है आवृत्ति वाचक विशेषण, सी ऑप्शन है गणनावाचक विशेषण, और डी ऑप्शन आपका क्रमवाचक विशेषण। तो दोनों क्या है भाई? आपका समुदायवाचक विशेषण है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 103, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका कविता परिश्रमी व्यक्ति है, बी ऑप्शन है आपका प्रबुद्धजनों से हमारी अपेक्षा है, सी ऑप्शन है यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, और डी ऑप्शन है वह अच्छा आदमी था लेकिन काम नहीं आया। तो हमें बताना है भाई इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। यहाँ पर जो सरकारी है ये गलत प्रयोग हुआ है विशेषण, क्योंकि ये कैसे सही होगा? हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, यह है महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है, तो इस वाक्य में सही विशेषण प्रयुक्त हुआ है। जो आपका सी ऑप्शन है इसमें जो सरकारी है ये गलत विशेषण प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 104, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। हमें बताना है भाई इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका घोड़ा, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है तेज, और डी ऑप्शन आपका दौड़ता है। तो इसमें जो क्रिया विशेषण है भाई वो तेज है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 105, गीला है। हमें बताना है भाई जो गीला शब्द है ये क्या है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका सार्वनामिक विशेषण, बी ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, सी ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो आपका गीला शब्द है ये आपका गुणवाचक विशेषण है। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने 55 क्वेश्चन कराए हैं आज की क्लास में, ये आपको सारे के सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप मेरी क्लास को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।